देखो जैसे कि कल क्लास में तुम लोगों को बताया गया है कि नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स में हमने बहुत अच्छे से हिमालयन रेंजेस के बारे में बता दिया था। ये तुम लोगों को ठीक से याद है तो शिवालिक के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था अच्छे से, जहाँ पे मैंने डून फॉर्मेशन और बाद की क्लास में मैंने डून फॉर्मेशन के बारे में बताया था। उसके बाद देखो लेसर या मिडल हिमालयस, बीच का हिमालयस कितना इंपॉर्टेंट है जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम हिमाचल भी कह देते हैं इफ़ आई एम करेक्ट। उसके बाद थर्ड ग्रेटर हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस ही है जहाँ पे हम माउंट एवरेस्ट देखते हैं, सागरमाथा देखते हैं, है ना। और काराकोरम रेंज अलग है, वो हम बोले थे तुमको, तो आज ये पता चल जाएगा तुमको यहाँ पे भी ये बिल्कुल अलग है, दो रेंज अलग है। आज जो पढ़ेंगे ट्रांस हिमालयस, यही तो है ट्रांस हिमालय जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। ट्रांस हिमालयस और ईस्टर्न हिल्स और पूर्वांचल, आज यही चर्चा रहेगा हम लोग का, ठीक है। आज यही चर्चा रहेगा क्लास में। तो पहले तो एक बार फिर से देख लो, बिल्कुल कल का ही रिपीटेशन है ये चीज़, बस मैप देख लो। अच्छा ऐसा ऐसा है, बस देख लो, आगे बढ़ जाओ। अब बताते हैं हम तुमको यहाँ पर रेंज देख लो बच्चे। यहाँ पे नीतीश तुम रेंज देखो, बिल्कुल यहाँ का रेंज देखो। काराकोरम रेंज समझ में आ गया तुमको? हम बोले थे ना ऊपर है, वहाँ जाओगे तो तुम्हारा जिंजियांग प्रोविंस मैच करेगा, बताए थे ना, देख लो वहाँ पे। तो काराकोरम रेंज कितना ऊपर है, उसका लद्दाख रेंज देखो, अजस्कर रेंज देखो, जहाँ पीर पंजल भी है बीच में। तो मैं बताऊँगा, देखो समझो। आज हम लोग प्योरली पढ़ने वाले हैं ट्रांस हिमालयन रेंजेस, यानी कि हिमालय से भी ऊपर का चीज़ है, इसलिए ट्रांस हिमालयस कहा जा रहा है। देखो द हिमालयन रेंजेस इमीडिएटली नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालयस आर कॉल्ड ट्रांस हिमालयस। बोला कि जो हिमालय रेंजेस है जो नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालय से ऊपर जो है, ऊपर जो है उसी क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालयस बोलते हैं। समझ में आया चीज़? एग्जाम्पल देखो, बेस्ट एग्जाम्पल दिया गया है जो वहाँ पे देखे अभी, झस्कर रेंज हो गया, है ना, लद्दाख का रेंज हो गया, कैलाश हो गया। कैलाश देखो हिमालयस का हिस्सा नहीं है, ये ट्रांस हिमालयस है, नॉर्थ हिमालयस है, ग्रेटर हिमालयस का दूसरा है, ये ऊपर वाला हिस्सा है। ये सब तुम्हारा क्या है, ट्रांस हिमालयन सिस्टम का अटूट अंग है। ये कहाँ तक कहाँ फैला हुआ है जी? तो हमने देखा है कि कैसे 2400 से लेकर 2500 तक तुम्हारा फैला हुआ था हिमालयस का जो पट्टी, कल बताए थे, कह सकते हैं 2400-2500, बिल्कुल 2400 दिया गया है। ये कैन से 2500 बहुत सारे है, 2500 भी है बहुत सारा, उसमें उस पर मत जाओ, 2400-2500 कह दो, एक ही बात है, ठीक है। बहुत सारे सोर्स में जाओगे तो 2500 भी दिया जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी में 2400 है। अब इधर समझो, इस बात को समझो यहाँ पे कि अब ये जो ट्रांस हिमालयस इसका कितना किलोमीटर का है तुम्हारा रेंज? तो ये 1000 किलोमीटर का है, 1000 किलोमीटर का, समझे। एलिवेशन कितना है देखो, मीन सी लेवल से इसका 3000 का एलिवेशन है, और वो कहाँ तुम्हारा 7.5 यानी कि 7.5 किलोमीटर था, ये 3 किलोमीटर है, यानी कि ये इसलिए ग्रेटर हिमालयस है, इसलिए सबसे ज़्यादा ऊंचा। मगर इससे ऊपर जाओगे नॉर्थ में तो इससे बड़ा पर्वत नहीं मिलने वाला, इससे छोटा ही पर्वत मिलेगा, क्योंकि उसका जो एलिवेशन है वो 3 किलोमीटर पे है, वो भी बहुत होता है 3 किलोमीटर। हमने देखा कि कैसे हमारा लगभग 1.5 किलोमीटर के रेंज पे था ये, 1 से 1.5 किलोमीटर तक शिवालिक वाला। देखो तो अब देख लो, इसको थोड़ा सा ब्यूटीफुल मैप में दिया गया है। देखो काराकोरम रेंज समझ में आया तुम लोग को, लद्दाख रेंज हुआ, झस्कर रेंज हुआ, कैलाश रेंज, ये सब ट्रांस हिमालयस के रेंजेस है। इसका एवरेज हम ले ले तो जो अभी बता रहे हैं तुम लोग को, एवरेज जो ले ले हम तो 3 किलोमीटर अबव द सी लेवल है, 3 किलोमीटर अबव द सी लेवल है। सी लेवल से ही मॉल्टीट्यूड नापते हैं जी, और सी लेवल का जो बहुत पास रहेगा वो प्लेन कहलाएगा, है ना। अब देखो नंगा पर्वत जानते हो तुम लोग, नंगा पर्वत क्या कल्मिनेशन है, यानी कि वहीं से वो हो गया, बिल्कुल नंगा पर्वत पाकिस्तान वाला फॉर्म द कल्मिनेशन ऑफ द ट्रांस हिमालयस इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड, वहीं कल्मिनेशन यानी कि वहीं से स्टार्टिंग है, फाइनल है वो चीज़। तो देख लो वहाँ पे नॉर्थ ऑफ द झस्कर रेंज, झस्कर रेंज का देखो नॉर्थ पार्ट यानी कि ऊपर वाला हिस्सा, और रनिंग पैरेलल टू द लद्दाख रेंज। देखो पैरेलल है कि नहीं, लगभग देख लो वहाँ पे मैप देखो पैरेलल है कि नहीं है। ये फिर तुम थोड़ा सा कलर वाला मैप में देख लो, लद्दाख रेंज और झस्कर रेंज पैरेलल है कि नहीं है। रेंजेस है जी, रेंज मतलब क्या है, बहुत सारे हिमालय, बहुत सारे माउंटेन्स है, बहुत सारे माउंटेन्स है। कश्मीर कितना ब्यूटीफुल है बिकॉज ऑफ दिस रेंजेस। तो नॉर्थ ऑफ द झस्कर रेंज यानी कि अब ये तुम देखो, ये कभी कभी क्रोनोलॉजी भी पूछता है, ये पहले झस्कर रेंज है, फिर पंजल रेंज है, ये सभी चीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए कि झस्कर रेंज तुम्हारा लद्दाख रेंज से नीचे है, समझ के बात को, और ऊपर काराकोरम रेंज है, ये भी याद कर लेना। रिवर इंडस ऑरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ द कैलाश रेंज, बात समझ गए ना, आप समझ में आ ही गया होगा। कैलाश मानसरोवर
जहाँ पे शिव जी का बड़े बड़े है ना, मतलब जोड़ा आता है, स्टोरी जोड़ा आता है वहाँ से, रावण वाला जो एपिसोड जो जोड़ा आता है, बिल्कुल यहीं। तो रिवर इंडस जो है यहीं से नॉर्दर्न स्लोप, अब देखो मैंने कल बताया था नॉर्दर्न और साउदर्न स्लोप्स के बारे में, तो नॉर्दर्न जो स्लोप्स है वहाँ से निकलता है तुम्हारा इंडस। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द ट्रांस हिमालयन इज द ग्रेट काराकोरम रेंज, जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट सबसे ऊपर वाला जो है ट्रांस हिमालयस का वही काराकोरम रेंज है, देख लो सबसे ऊपर वाला। कैलाश रेंज भी देख लिए, जस्कर रेंज भी देख लिए। तो हम यदि क्रोनोलॉजी में जाना चाहें तो हम पहले बोलेंगे काराकोरम रीजन सबसे नॉर्थ में है, उसका लद्दाख है, उसके बाद तुम्हारा जस्कर है, यानी KLZ, ठीक है, KLZ उसका कैलाश रेंज नीचे तरफ। अब देखो तो देखो यही तुम्हारा जो कल क्वायरी था जी, आई विल वेरी स्लो, डोंट वरी, आई विल वेरी स्लो इन दिस क्लास। कल जो तुम्हारा क्वायरी जो था मैं कल भी सॉल्व कर दिया था तुम्हारा, और आज भी सॉल्व करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि जो काराकोरम रेंज है एक्सटेंड ईस्टवर्ड्स फ्रॉम द पामीर फॉर अबाउट 800 किलोमीटर। बोला कि ये ईस्टवर्ड का मतलब क्या हुआ, इस तरफ देखोगे ईस्ट, अब इधर का ईस्ट हमारा नॉर्थ ईस्ट देखोगे तो इस तरफ ईस्ट, समझो इस हिसाब से ईस्ट हो गया। तो उस तरह क्या बोला जा रहा है कि ये फैला हुआ है पामीर से लेके तुम्हारा ईस्टवर्ड फैला हुआ 800 किलोमीटर में। अक्साई चीन POK का बहुत सारा एरिया चाइना लिया है कि नहीं लिया है, वो उसी रेंज को बता रहा है। इट इज़ द एबोर्ड ऑफ द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट, एबोर्ड मतलब क्या, लिविंग प्लेस, एबोर्ड मतलब द लिविंग प्लेस, समझे। ग्रेटेस्ट ग्लेशियर्स का वर्ल्ड का आउटसाइड पोलर रीजन के बाद जो सबसे बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। पोलर रीजन इज नोन फॉर द ग्लेशियर, है ना, क्योंकि पोलर रीजन है जी, आर्टिक अंटार्कटिक नाम। अपार्ट फ्रॉम योर पोलर रीजन कह सकते हो कि यस ये काराकोरम जो रेंज है इसमें भी बहुत सारे ग्रेटेस्ट ग्लेशियर है, बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। कल सियाचिन ग्लेशियर के बारे में मैंने बताया था तुम लोग, बिल्कुल। ऑल्सो इट फॉर्म्स इंडिया फ्रंटियर विद अफगानिस्तान एंड चाइना, क्योंकि हमारा सॉवरेनिटी लगता है, हम POK को छोड़ दो, हमारा हिस्सा है वो, तो हमारा हिस्सा में तो हम अफगानिस्तान हमारा आता है पड़ोसी, इसलिए साथ में हम उसको भी डालते हैं, बात समझे ना। तो हमारा बाउंड्री शेयर होता है जी अफगानिस्तान से और चाइना से। सम ऑफ द पीक्स इन द ट्रांस हिमालयन, बताओ कभी कुछ पीक्स तो बाबू 8000 मीटर से भी ऊपर है, यानी कि माउंट एवरेस्ट को टक्कर देने वाला भी पीक्स सब है। दैट इज अ K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, इसको शॉर्टकट में K2 कहा जाता है, समझे। तो ये भी पूरा वर्ल्ड में देखोगे तो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है जी, मगर ये काराकोरम रेंज का, ये ट्रांस हिमालयंस का, प्योर हिमालयस का नहीं है, समझ गए। कल जो बताए थे ऑस्टिन सेकंड हाईएस्ट पीक है दुनिया का माउंटेन के टर्म में, और ये काराकोरम रेंज का हिस्सा है, समझ गए ना। नीतीश कल बता दिए थे हम क्लास में तुमको, रात शाम वाली क्लास में। आगे बढ़ जाओ, पूर्वांचल, वाह पूर्वांचल का बात होगा। अब जो 1000 किलोमीटर का है बच्चे लोग ट्रांस हिमालय, तो वो कैलाश तक है 1000 ऊपर से लेके, इधर नहीं है जी, वहीं तक रुक गया है, इधर नहीं है, नेपाल नहीं है, नेपाल हो गया, सगरमाथा हो गया, बात खत्म। यूनिफॉर्म नहीं है, 1000 किलोमीटर तक है, केवल इधर है, उसका नहीं, क्योंकि ये तो देखता है कितना लंबा तुम्हारा 2400 किलोमीटर का रेंज पे है। अब देखो ये समझना होगा तुम पूर्वांचल, पूर्वांचल मतलब मैंने नॉर्थ ईस्ट का बताया था, यहीं पे तुमको सिंटेक्सियल बैंड भी बताया था, याद आया कुछ, बैंड कैसे नीचे की तरफ हुआ है, देखो यही बैंड की वजह से तुमको हिल्स मिलते हैं जी। हिल्स तो फेनोमेना है तुम्हारा माउंटेन्स का, है कि नहीं है। तो बिल्कुल देखो हिल्स कैसे मिला यहाँ पे, देखो पहले देख लो, आगे देख लो, एक बहुत अच्छा कलरफुल मैप है, देखो पटकाई हिल्स, कोई मजाक है क्या, दही पटकाई सुना है कि नहीं सुना, बिल्कुल यहीं का दिया गया है, देखते जाओ। नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जंतिया हिल्स, जो ये तीन जो गारो हिल्स, खासी हिल्स और जंतिया हिल्स, ये तो हमारा डेक्कन प्लेटू का ही एक्सटेंशन है। हाँ तो ये हिल्स है इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया, कंफ्यूज नहीं होना है। पूर्वांचल केवल नीचे वाला हिस्सा है, पटकाई बम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, ये खाली पूर्वांचल है, वो वाला पूर्वांचल नहीं है। समझ में आया बात, गारो हिल्स सब नहीं है, गारो हिल्स बता दिया कि हिल्स है जी, इसलिए हम बता रहे हैं आप, समझ गए बात को। देखो अब द हिमालय टेक सडन साउथवर्ड टर्न, सही बात है ना, सिंटेक्सियल बैंड हुआ था कल बताए थे, नीचे बैंड हुआ है, हम सीरीज ऑफ लो हिल्स सेव हो गए कन्वेक्स साइड, यानी कि ये आपके वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं। ये कलेक्टिवली हम उसको सबको मिला दें, यानी कि हम पटकाई बम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स को मिला दें तो हम कहते हैं कि ये पूर्वांचल है। क्यों? क्योंकि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का हिस्सा है ये, इसलिए पूर्वांचल।
इन द नॉर्थ। देखो ऊपर का क्रोनोलॉजी देखो, आई मीन सीक्वेंस देखो। पटकाई बम पहले है जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है आपका अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका देखो आफ्टर रनिंग फ्रॉम सम डिस्टेंस साउथवर्ड, नीचे आओगे तो नागा हिल्स तुमको मिल जाएगा, मिला कि नहीं मिला? पटकाई बम नागा हिल्स फॉर्म द वाटर सेट। बताओ ये वाटर सेट है इंडिया और म्यांमार का। वाटर सेट मतलब क्या? रिवर एक तरफ इधर चला जाएगा कि इधर चला जाएगा। वाटर सेट मतलब ये ऊंचाई, ऊंचाई पे हम पानी डालेंगे तो क्या होगा? इधर चला जाता है। समझ में आया बात? तो पटकाई बम और नागा हिल्स ये वाटर सेट है तुम्हारा इंडिया और म्यांमार का। यदि हम नागा से नीचे चले जाएं तो मणिपुर हिल्स, और इसका एलिवेशन देखो 2500 किलोमीटर का है, यानी कि 2.5 किलोमीटर का एलिवेशन, अच्छा खासा है ये भी। 2500 मीटर 2.5 किलोमीटर जी, वो भी अल्टीट्यूड ठीक है। हिल्स का इतना अल्टीट्यूड मतलब होता है, अच्छा खासा होता है जी, समझे? अच्छा खासा हुआ। तो बात समझ में आया ना मोर और लेस तुमको कि पूर्वांचल क्या है? तो पूर्वांचल कोई बोलेगा तो पटकाई बम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स। अब कैसे याद करेगा? तुम लोग पता है खुद अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट है, उसके बाद तुम्हारा नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, उसी से स्टेट से याद कर लो। पटकाई बस याद कर लो कि अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा होगा जी, समझे? तो अदर इंपॉर्टेंट हिल्स पूर्वांचल में क्या क्या है और भी जानते हो कि गारो है, घनसिया है, मगर वो जानते हो तुम्हारा वो इंडियन पेनिनसुला का ईस्ट वेस्ट कंटिन्यूएशन है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है। अब देखो दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द मेन ब्लॉक ऑफ बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर। सही बात है, गंगा और ब्रह्मपुत्र से ही सेपरेट हुआ है ये जो 3 हिल्स बता रहे हैं, गारो हिल्स, घासी हिल्स, जंदिया हिल्स, ठीक है। साउथ ऑफ द मणिपुर हिल्स का बात करो, मणिपुर हिल्स से जाओगे तो मिजो हिल्स मिलेगा। पहले इसको लुसाई हिल्स कहा जाता था, और इसका एलिवेशन वही 1.5 किलोमीटर है। और द हाईएस्ट माउंटेन यहाँ पे ब्लू माउंटेन कहा जाता है, हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे ब्लू माउंटेन कहा जाता है। अच्छा खासा हिल है ये भी। आगे बढ़ जाओ तो देखो यहाँ पे दिया गया है कि कैसे तुम्हारा देखो नमछा बड़ुआ से आ रहा है जोंगपो। जोंगपो मतलब तुम्हारा यहाँ पे हमारा भारत में ब्रह्मपुत्र जो तिब्बत से निकलता है, देख रहा है? टिस्टा आ रहा है सिक्किम से, देख रहे हो? ऐसे करके आ गया, मिल गया, इसलिए फर्टाइल लैंड है बांग्लादेश। तो देखो इसलिए बोला जा रहा है कि कैसे सेपरेटेड है। गंगा देखो इस तरफ से आ रहा है, इस तरफ से ये आ रहा है, हाँ ब्रह्मपुत्र आ रहे हैं जी, गारो हिल्स को सबको डिस्पर्स करते हुए आ रहा है। इसलिए ऊपर क्या कहते हैं? आर सेपरेटेड फ्रॉम द मेन ब्लॉक बाय द गंगा। मेन ब्लॉक से कैसे सेपरेट हो रहा है? गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर से, समझे? ये सब हिल्स। आगे बढ़ जाओ तो नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स में और भी देखो, अब तो तुमने जाना है, कल मैंने क्या बताया कि देखो एक तरीका और है डिवीज़न का, फिजियोग्राफिक जो देख रहे हैं डिवीज़न ऑफ इंडिया, तो हमने इसमें क्या कहा कि रेंजेस के हिसाब से हमने डिवाइड किया। अभी हमने बताया इंडिया में बताया कि एक हिमालय है उसका 3 है, फिर ट्रांस हिमालयस है। पहले मैं शुरू से जाता हूँ, शिवालिक यानी कि आउटर हिमालयस, फिर लेसर हिमालयस या मिडल हिमालयस, उसके बाद थर्ड तुम्हारा क्या है? ग्रेटर हिमालयस, उसके बाद एक खत्म हुआ हमारा हिमालयस का, फिर हम ट्रांस हिमालयस में आए, फिर पूर्वांचल में आए, ये हिमालयस खत्म हो गया। तो क्या एक ही मानदंड है? तो ऐसा नहीं है, हमारे पास दूसरा तरीका भी है क्लासिफिकेशन का, ये एनसीईआरटी का लिया गया चीज़ है। तो हमारे पास दूसरा विधि भी है कि जिससे हम डिवीजन कर सकते हैं इस लैंड का, हिमालयस का, तो वो है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स। लॉन्गिट्यूड करके, लैटिट्यूड सीधा ऊपर से ऐसे गोला गोला बना कर सकते हो, सर्कल बना के, समझे ना? आगे दिख जाएगा तुमको, देखो आगे अभी थोड़ी देर में। हाँ देखो नीचे देखो तो वहाँ पे, हाँ देखो नीचे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालयस। देखो तो एक कलरफुल मैप होगा, कश्मीर हिमालयस है, हिमाचल हिमालयस, उत्तराखंड हिमालयस है, सिक्किम हिमालयस है, अरुणाचल प्रदेश हिमालयस। समझ गए ना? गोला है कि नहीं? लॉन्गिट्यूडनल है कि नहीं है? और नीचे जाओगे तो दिख जाएगा तुमको ईस्टर्न हिमालयस और माउंटेन्स, सब गोला है ऐसे। नेपाल वाला हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब इधर से है, समझे? तो बिल्कुल ये समझोगे तुम यहाँ पे इस क्लास में। तो देखो अनदर वे ये लिखा गया है कि हम नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स को बाकी जो मेंशन किया उससे भी अलग कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। उसी डिवीजन को लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन कहा जा रहा है, लॉन्गिट्यूड है ऊपर से, ठीक है। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स कंसिस्ट ऑफ हिमालयस एंड द नॉर्थ ईस्ट हिमालय। सही बात है ना? नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट माउंटेन मतलब क्या है कि आपका हिमालयाज है और नॉर्थ ईस्ट का हिल्स है, जो मिजो हिल्स, अभी गारो हिल्स सब देखे थे, सॉरी गारो हिल्स पे मिजो हिल्स, मणिपुर हिल्स जो भी है, अभी लुसाई हिल्स जो बोल रहे थे मिजो वाला, ठीक है? नहीं, वो दूसरा वाला आ गया था बुढ़वा कहीं का, वो नहीं है। रही गारो हिल्स क्यों होगा? वो तो तुम्हारा पेनिनसुला का वो एक्सटेंशन है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो रेंजेस है, देखो ग्रेटर हिमालयस है, हाँ हम जो देखे थे, ट्रांस हिमालयन रेंज है और पूर्वांचल है। रेंजेस जो अलग अलग रेंज है, हमने कहा ये जनरल ओरिएंटेशन ऑफ दिस रेंजेस इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये कैसे तुम्हारा नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट इस तरफ से लेके तुम्हारा क्या है टू द साउथ वेस्ट। साउथ ईस्ट मतलब क्या होता है? ऐसे
नीचे साउथ और ईस्ट, इस तरफ साउथ ईस्ट जैसे नेशन तुम्हारा आसियन कंट्री है उस तरफ का डायरेक्शन, ठीक है। इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि ये वाला हिस्सा में नीचे इस तरह जा रहा है। हिमालय देखो, दार्जिलिंग देखो, जो दार्जिलिंग में और सिक्किम में है उसका कैसे है तुम्हारा, उसका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है हिमालयस का, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन समझ रहे हो ना, ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, यानी कि ईस्ट से वेस्ट इस तरह का हिमालय ऐसे ऐसे है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, हाँ इधर से उधर है, ठीक है। मगर नागालैंड मणिपुर साउथ में देखो वहाँ पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है हिमालयस का, क्योंकि वो नीचे है, नीचे है, नॉर्थ साउथ नीचे है, और इसका ऐसे है तो ये नीचे है। मगर क्योंकि तुमने देखा है कैसे नीचे गया है, तो सिंटेक्सियल जो बैंड हुआ है तो नीचे है, वही सिंटेक्सियल बैंड ही है नॉर्थ साउथ, समझे है ना, नीचे से अप्रोक्सीमेट देखो, जैसे मैंने कहा है, देखो ये वही 2500 है ना, 2500 किलोमीटर है, ईस्ट से वेस्ट फैला हुआ है, जानते हो। इसको सेंट्रल एक्सियल रेंज कहा जा रहा है, पूरी तरीके से लिया जा रहा है। और विथ का वेरिएशन लें, क्योंकि जानते हैं इसमें बहुत सारा विथ का वेरिएशन है। हमने कल शिवालिक का बताया था, तो उसमें बताया था कैसे शिवालिक का 80 से 90 किलोमीटर तुम्हारा कमी है सिक्किम स्टेट में, है ना, और वहाँ पे डुआर हो जाएगा, आज बताएंगे वहाँ पे डुआर फॉर्मेशन होता है, डून फॉर्मेशन वहाँ देखा है, यहाँ पे डुआर फॉर्मेशन होगा। तो देखो, तो इसका यदि तुम विथ देखोगे, यानी कि ब्रेथ देखोगे, तो 160 से लेके 400 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, समझे, ऊपर से ये नंबर, ये लेंथ ब्रेथ देखो, नॉर्थ टू साउथ। अब देखो, इट इज ऑल्सो एविडेंट फ्रॉम द मैप दैट हिमालयस स्टैंड ऑलमोस्ट लाइक अ स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग वॉल बिटवीन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड द सेंट्रल एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज। हमने तो बहुत बार बोला है कि थैंक्स टू द हिमालयस कि आज हम लोग पोलर वाला रीजन से बचे हुए हैं, अदरवाइज हम तो यहाँ पे डेजर्ट ही डेजर्ट होता है इंडिया। क्योंकि थैंक्स टू द हिमालयस की इतना जो ऊंचाई पे है, वो कोल्ड वेव्स आने नहीं देता है हमारे कंट्री में, है ना, पूरा तकदीर तय करता है हिमालयस हमारा मानसून। आप देखते हो मानसून में हिमालयस का क्या असर है, जब गर्म हो जाते हैं लैंड, ठंडे हो जाते हैं, तो उस हिसाब से कितना प्रभाव पड़ता है, रिट्रीटिंग मानसून, इनकमिंग मानसून, सब जानते हो तुम लोग। तो वही बोला कि ये एक वॉल की तरह खड़ा रहता है, लंबा वॉल की तरह, इंडियन सबकॉन्टिनेंट को बचा देता है, ठीक है, और सेंट्रल ईस्ट एशियन कंट्रीज इसको अलग वो कर देता है, अलग कर देता है। सेंट्रल ईस्ट एशियन कंट्री होता है चाइना, जापान, वो सब उधर। हिमालयस आर नॉट ओनली द फिजिकल बैरियर, केवल फिजिकल बैरियर नहीं है, वही तो बोला, ये क्लाइमेटिक बैरियर भी है, ड्रेनेज भी है, क्योंकि वहाँ से बड़ा बड़ा गंगा यमुना है ना, सॉरी गंगा तुम्हारा ब्रह्मपुत्र है ना, इंडस, इतने बड़े बड़े फॉर्म हो रहे हैं। कल्चरल डिवाइड है, यहाँ देखो अलग आदमी है, वहाँ पे बहुत आदमी चाइनीज़ लोग अलग होते हैं हमारे से, थैंक्स टू द हिमालय कि कल्चरल डिवाइड भी है बिकॉज ऑफ दिस बैरियर। और देखो, हाँ, दे आर लार्ज स्केल रीजनल वेरिएशन है हिमालयस में, हमने देखा ये कल के भी डिवीजन में हमने देखा है कि वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। तो देखो यही चीज़ दिया गया है पहले वाला मैप में। अब देखो इसमें देखो, अब आगे मैप देख सकते हो, बिल्कुल यही है कि ये जो रिलीफ है, यानी कि जो स्ट्रक्चर है या किस तरह का रेंजेस है या और भी जियोमॉर्फोलॉजिकल जो फीचर्स है इसका, है ना, प्लेट का टकराने का ये जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कहते हैं। हिमालयस को हम और डिवाइड कर सकते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है, हम कह सकते हैं कश्मीर या नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस है, सेकंड हिमाचल यानी उत्तराखंड हिमालयस है। कई किताब में केवल हिमाचल हिमालयस लिख दिया आता है, ठीक है, साथ में लेके चल रहे हैं हम लोग, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयस, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयस, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल हिमालयस, और ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन जोन नीचे वाला बैंड है, समझे। तो 1 2 3 4 5 ये 5 डिवीजन कर रहे हैं, अनलाइक फर्स्ट वन में 5 डिवीजन था, अलग था उसका 5 ही डिवीजन था। मैं इसका समझो ये लॉन्गिट्यूडनल है, वो लैटिट्यूडनल था, वो लैटिट्यूडनल था नहीं, बिल्कुल लैटिट्यूडनल था, ये लॉन्गिट्यूडनल है, बात समझे ना। अब देखो यही चीज़ है जी जो दिखाए हैं, देखो कश्मीर है, कश्मीर हिमालयस है, हिमाचल और उत्तराखंड एक साथ ले लिए, दार्जिलिंग और सिक्किम एक साथ ले लिया, अरुणाचल एक साथ ले लिया, और ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन एक साथ ले लिया, ठीक है, 1 2 3 है ना, 3 4 5 हो गया जी। अब देखो जो समझते हैं कि ये कश्मीर या नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस क्या है, तो देखो अब बढ़िया से देख लेना ये चीज़, पीर पंजल आ गया, देखो यहाँ पे काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज और पीर पंजल रेंज, है ना। तो क्रोनोलॉजी भी याद रख लेना, कल भी हम बताए थे कि हाँ, कल की क्लास में हमने बताया था कि पीर पंजल को कैसे सेपरेट करता है ग्रेट वैली कश्मीर वैली, तो जस्कर रेंज से करता है, ये मैंने कल क्लास में बताया था, तुम लोग को याद है, बताया था जी। देखो यहाँ पे सभी चीज़ है, काराकोरम है, लद्दाख है, जस्कर है, पीर पंजल है, सभी रेंजेस आ जाएंगे इसके अंदर,
नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर हिमालय बहुत है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट यदि हम कश्मीर का बात करें, नॉर्थ ईस्ट इस टाइप का, इधर कोल्ड डेजर्ट है जी, बहुत कोल्ड डेजर्ट है, यानी कि ये पूरी तरीके से लद्दाख का बात कर रहा है कमल। अभी लद्दाख अलग हो गया है तुम्हारा, तो ये कोल्ड डेजर्ट है जो कि तुम्हारा ग्रेटर हिमालय और काराकोरम रेंज का बीच का हिस्सा है, जानते हो, मैंने बताया ही है। इन दिस पार्ट ऑफ द हिमालयस लाइज द वर्ल्ड फेमस वैली ऑफ कश्मीर। बिल्कुल, हमने कहा ये क्लास में कल भी बताया था तुम लोग को कि पीर पंजल और कश्मीर वैली के बीच में जो है वो जस्कर रेंज है ना। तो देखो वही बोला जा रहा है कि ये हिमालय जो है इसमें बहुत डिफरेंट तुमको मिलेंगे लैंड स्ट्रक्चर। एक तो कश्मीर का वैली है जहाँ पे शूटिंग वगैरह बहुत होता था, और फेमस दाल लेक है, बहुत फेमस है, दाल लेक बहुत फेमस है, वर्ल्ड का फेमस है जी। इंपॉर्टेंट जो ग्लेशियर है साउथ एशिया का, जैसे कि बल्टोरो और सियाचिन, यहीं पाए जाते हैं, इसी जगह पाए जाते हैं। तो यानी कि ये जो कश्मीर या नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस है, इसी रेंज में इतने कुछ पाए जा रहे हैं, समझ गए। देखो वहाँ पे एक कलरफुल मैप है, देख लो, पीर पंजल है, जस्कर रेंज है, लद्दाख रेंज है, काराकोरम, इसको याद कर लेना है अच्छे से, ठीक है। उसको सीक्वेंस को भी याद कर लेना है कि काराकोरम रेंज पहला होगा, फिर लद्दाख रेंज होगा, फिर जस्कर रेंज होगा, फिर पीर पंजल होगा, है ना। पीर पंजल और कश्मीर वैली को सेपरेट कौन करता है, तो जस्कर रेंज करता है। यस नीतीश, याद आया। आगे देखते हैं दूसरा वाला, सॉरी अभी वो है थोड़ा, हाँ, इसका क्या फॉर्मेशन, क्या है बेस्ट, क्या चीज़ के लिए प्रसिद्ध है जी, तो ये मोराइंस के लिए बेस्ट फेमस है। क्या होता है मोराइंस, तो बताते हैं थोड़ी देर में। कि कश्मीर हिमालय फेमस फॉर कराबा फॉर्मेशंस। कराबा फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा जैफरन के लिए। जैफरन क्या है, एक संतरा, नारंगी फेमस है जी, है ना। कश्मीर का नारंगी कितना फेमस है, समझे। काराबास क्या होता है, थिक लस्टरिन डिपॉजिट। लस्टरिन मतलब क्या होता है, लेक डिपॉजिट, लेक में डिपॉजिट हो रहा है और वो एरिया कन्वर्ट हो गया, जैसे कल बताए थे ना डून फॉर्मेशन वाला। तो ये जो लेक है, लेक अब वाटर नहीं रहा, वो लेक में फॉर्मेशन हो गया, उसी को बोलते हैं लकस्ट्रेन डिपॉजिट्स हुआ, ग्लेशियल क्ले का। और तुम्हारा और भी इसमें आगे और मोराइंस बन गए, और अच्छे से मोराइंस बन गए, तो वहाँ पे मोराइंस मतलब स्ट्रक्चर है, इस टाइप का स्ट्रक्चर जो तुमको दिख रहा है, हल्का सा अल्टीट्यूड पे है, वहाँ संतरा, सैफरन वगैरह सब वहाँ पे अच्छे से कल्टीवेट होता है। समझ गए बात को। तो कोई पूछे कश्मीर किसके लिए है, तो जैफरन के लिए, डेट इज योर सैफरन, वैरायटी ऑफ सैफरन। अब देखो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पासेस जो पूछ रहे थे कल हमको तुम, जो पासेस देखो, तो पासेस जो इम्पोर्टेंट है वो जोजिला पास है तुम्हारा, है ना, जो तुम्हारा ग्रेट हिमालयस में है, यानी कि यहीं पे है तुम्हारा। उसके बाद देखो पनिहाल ऑन द पीर पंजल में है तुम्हारा, और बोतुला जस्कर रेंज में है, करदुलाक तुम्हारा लद्दाख रेंज में। क्या होता है पास, कनेक्ट करने के लिए रास्ता, दूसरी जगह से कनेक्ट करने, छोटे छोटे पास होते हैं। देखो इस जगह पे क्या क्या पास नहीं मिला तुमको, इसमें तुमको जोजिला पास मिला, बानीहाल पास मिला तुमको पीर पंजल रेंजेस में, पोटूला मिला तुमको जस्कर में, कोनूला मिला तुम्हारा लद्दाख रेंज में। इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर जो होता है, हम बता दिए कि दाल लेक और उलर लेक है, सॉल्ट वाटर भी है, जैसे कि तुम्हारा पैंगोंग शो और सोमरडी, वही सोमरडी जहाँ पे फिंगर वाला बात हुआ था, फिंगर 5 वाला 4 वाला जो इशू चला था गलवन वाला, जो मेरेडी था कि नहीं था, पैंगोंग शो लोग भी कई बात हुआ था, बिल्कुल यही तो कह सकते कि ये कश्मीर है। अभी चलो एक साथ ले रहे हैं, मगर अभी डिवीजन हो गया है इंडियन टेरिटरीज का, जैसा डिफरेंट स्टोरी, मगर ये तो बदलेगा नहीं, समझे ना। तो दिस रीजन इज ड्रेन बाय द, अब इस रीजन में कौन से हैं बड़े बड़े जो है, इंडस है और ट्रिब्यूटरी झेलम और चेनाब है इसका, है ना, तो किसी छुपा थोड़ी है। देखो सोमेरेडी लेक, और सोमेरेडी लेक याद आया कि जो हाईएस्ट अल्टीट्यूड पे जो वेटलैंड है सोमेरेडी है, हाँ वेटलैंड बताए थे, याद करो ना, वेटलैंड बताए थे तुम लोग को। पैंगोंग सो लेक है, यहाँ पे उलर लेक है, दाल लेक है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। दाल लेक 2-3 साल पहले करंट अफेयर्स में था। देखो इसमें क्या नहीं है, वैष्णो देवी टेम्पल वहीं पे पाया जाता है तुम्हारा। तो कश्मीर हो, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय आर वेल नोन फॉर सीनिक ब्यूटी, बहुत सुंदर लगता है लैंडस्केप, गजब का लैंडस्केप हिमालय का मेजर सोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर एडवेंचर टूरिस्ट स्पॉट है ये। वैष्णो देवी देखो पिलग्रिमेज तीर्थ स्थान, अमरनाथ है, चरे शरीफ है, बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, हर एक साल आते हैं यहाँ पे। श्रीनगर कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर का, जानते हो तुम लोग, जो कि तुम्हारा खुद झेलम रिवर के तट पे बसा हुआ है। दाल लेक श्रीनगर में है, वो और इसका ब्यूटी को बढ़ाता है। तो डैट इज ऑल अबाउट योर कश्मीर वैली, तो लॉन्गिट्यूड ना, हाँ है ना, सबसे ऊपर वाला हम बताए तो है, बताए थे एक बार, बहुत क्विक तुम लोग का बढ़ा रहे थे वेटलैंड्स का, उसमें बहुत तेज़ी से बताए।
दूसरा देखो हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयस, दूसरा बात करेंगे। दिस पार्ट लाइज अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन द रवि इन द वेस्ट एंड द काली। काली मतलब रिवर शारदा, जो तुम्हारा नेचुरल बाउंड्री है नेपाल और हमारा उत्तराखंड का, डिस्प्यूटेड एरिया था जहाँ, है ना। तो ये जो हिमाचल और उत्तराखंड क्या है, वही बोल रहा है कि आप नीचे उतरिए, रवि आपके वेस्ट में है, काली आपके ईस्ट में है, यानी कि इस तरफ है। रवि निकलेगा आपका हिमाचल से, वो उसे निकलते हुए इधर जाएगा। समझे बात? दो मेन रिवर सिस्टम देखो, इट इज़ ड्रेन बाय टू मेजर रिवर सिस्टम, इंडस और गंगा। गंगा भी गंगोत्री से निकलेगा, इंडस भी तुम्हारा इधर से निकल रहा है, तिब्बत से, जो कि जो कैलाश रेंज से बोले। ट्रिब्यूटरी जो इंडस का है, चाहे रवि का बात करूँ या मैं ब्यास का बात करूँ या मैं सतलज का बात करूँ, या फिर बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है गंगा का, इस रीजन से फ्लो होता है, जैसे यमुना और घाघरा आते हैं इस रीजन में, सब पड़ जाते हैं, यमुनेत्री, है ना जी, बिल्कुल। द नॉर्थ बाद में जाके अलकनंदा में सब मिल जाता है ना, पढ़ा तो है बचपन में। नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमाचल हिमालयस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द, अब बोला कि जो नीचे वाला हिमाचल प्रदेश का जो हिमालयस देखोगे, नॉर्थ मोस्टर्न पार्ट, यानी कि नॉर्थ मोस्ट पार्ट जो ऊपर वाला देखोगे, वही तुम्हारा लद्दाख कोल्ड डेजर्ट का ही एक्सटेंशन है, जो कि तुम्हारा स्पीति डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लाहौल और स्पीति जो तुम्हारा वहाँ पे सब डिवीजन है, उसका हिस्सा है, वहाँ पे है। ऑल द 3 रेंजेस ऑफ हिमालयस आर प्रोमिनेंट इन दिस सेक्शंस। तो जितने भी रेंजेस तुमको दिखा है सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जाम्पल, ग्रेट हिमालयन रेंज, जैसे लेसर हिमालयस तुम्हारा इसका हिस्सा है हिमाचल का, मैंने बताया था कल क्लास में। धौलाधार था कि नहीं था हिमाचल प्रदेश का, नकटी बाबा अरुणाचल का था कि नहीं था, शिवालिक रेंज भी इसी का हिस्सा आ जाएगा इसमें। जब वो लॉन्गिट्यूडनल करेंगे तो मिडल हिमालयस और शिवालिक हिमालयस यहाँ पे फॉल हो जाएगा हिस्सा में। समझ रहे हो मेरे बात को? यानी कि जब लैटिट्यूडनल जो डिवीजन किए थे उसमें हमने मिडल हिमालयस के बारे में बात किया था, हमने शिवालिक के बारे में बात किया था, वो दोनों ही यहाँ पे फॉल हो जाएगा उस एरिया में। और भी है आगे एक्सटेंशन, और भी है, महुए एरिया में ये भी आ जाएगा, वही बोलना चाह रहा है। और उसमें देखो जो इम्पोर्टेंट है तुम्हारा धौलाधार है हिमाचल प्रदेश का, नकटीबाह तुम्हारा उत्तराखंड का है, और शिवालिक रेंज वही चीज़। देखो और इसका मैं यदि लेसर हिमालयस का बात करूँ, मैं तुमको जानते हो अल्टीट्यूड वही कल बताए थे, ये भी उस समय ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अट्रैक्ट हो गया कि वाह क्या बात है, इसका मौसम भी कितना बढ़िया है। यही कारण है कि इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशन वहाँ पे बनाए गए, धर्मशाला हो, मसूरी हो, शिमला हो, कोसानी हो, बहुत सारे कंटेनमेंट टाउन्स भी हैं, हेल्थ रिसोर्ट्स भी है, शिमला है, मसूरी है, देख लो, कसुलिया, बहुत सारा इस रीजन पे हुआ है। द टू डिस्टिंग्विश फ्यूचर ऑफ दिस रीजन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू क्या कि ये शिवालिक और डून फॉर्मेशन इसी का है। तो डून फॉर्मेशन क्या है कल क्लास में डिटेल में बताया गया है, शिवालिक क्या है वो भी बता दिया गया है ना। तो देखो सम इम्पॉर्टेंट डून्स कहाँ कहाँ लोकेटेड है, देखो चंडीगढ़ कालका डून, नालागढ़ डून है, देहरादून सबसे बड़ा डून है ना, हरिका डून है, अकोटा डून है, अलग अलग जगह। देहरादून लार्जेस्ट बोला जा रहा है डून से, उसका यदि मैं लेंथ देखूंगा तो लगभग हमारा 35 से 45 किलोमीटर का लेंथ पे है, और वही तो अच्छा खासा 25 किलोमीटर का आसपास, मतलब अच्छा खासा हुआ। ग्रेट हिमालय रेंज है वैली से। अब यहाँ पे जो ट्राइब रहते हैं, भोटिया लोग रहते हैं, भोटिया लोग सिक्किम में भी, अरुणाचल प्रदेश में भी अच्छा खासा रहते हैं। तो इसके बाद देखो यहाँ पे नोमैडिक ग्रुप्स भी रहते हैं। नोमैडिक मतलब क्या है कि ठंड के टाइम में कहीं, ठंड के टाइम में गर्मी के टाइम में चले गए कहीं, फिर आगे वापस माइग्रेट करने वाले जो हैं, ठीक है, इसी को डी नोटिफाइड ट्राइब्स कहा जाता था। और जो बाद में ये लोग कर दिया ना, ब्रिटिश लोग बोल दिया कि अरे देखो ये इलीगल लोग है, ये खतरा है इंटरनल सिक्योरिटी को लेके, याद करो बताए थे मैंने। देखो दिस आर नोमैडिक ग्रुप्स है जो माइग्रेट होता है बुग्याल्स में। बुग्याल्स में तो क्या होता है कि जो इससे भी हायर रेंजेस पे जो तुम्हारा ग्रास है वहाँ चले जाते थे लोग समर के टाइम में, और फिर समर के टाइम में जा रहे हैं, फिर विंटर तो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा ऊपर, फिर नीचे चले आते हैं विंटर के टाइम में, ठीक है, वैली लौट जाते थे। ये तुम्हारा बुग्याल्स है। बुग्याल्स क्या है, जगह का नाम है, भोटिया लोग बुग्याल्स चले जाते थे। द फेमस वैली ऑफ फ्लावर इज ऑल्सो, वैली ऑफ फ्लावर यानी केवल फ्लावर्स है यहाँ, ये फेमस नाम ही है वैली ऑफ फ्लावर्स, ये यहीं पे सिचुएटेड है। बुग्याल सब उत्तराखंड देखो लिखा गया है। यहाँ पे पिलग्रिमेज है तो देखो गंगोत्री है, यमुनोत्री है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, हेमकुंड साहिब है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भी पिलग्रिमेज साइट्स पे। तो अब देख लो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयस भी देख लो, ये तुम्हारा नेपाल हिमालयस एक तरफ है और एक तरफ तुम्हारा वेस्ट और भूटान हिमालयस इस साइड है, देखी गया होगा तुम, देखो एक भूटान ये वेस्ट की तरफ है, उधर तुम्हारा नेपाल है उस तरफ, है ना।
देखो अब ये जगह तो टिस्टा के लिए जाना जाता है, ये जगह तो कंचनजंगा हाईएस्ट पीक के लिए जाना जाता है, ये जगह तो डीप वैलीज के लिए जाना जाता है। अच्छा खासा बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत हद खूबसूरत है जी, समझे। देखो वहाँ पे कंचनजंगा कहाँ जा रहा है, नीचे देखो हाईएस्ट पीक पे है। अब देखो द हायर रीजन ऑफ द रीजन, और देखो यहीं पे मैंने जो पहले ही बताया था लेप्चा ट्राइब्स हैं वहाँ के, ठीक है, सिक्किम के हैं। और देखो एंड वाइल द साउदर्न पार्ट, यानी कि नीचे तुम जाओगे दार्जिलिंग हिमालयस, यानी कि तुम जब वेस्ट बंगाल की तरफ मूव करोगे तो वहाँ पे मिक्सचर है, वहाँ तो पूरा लेप्चा है। नीचे तुमको नेपाली भी मिलेंगे, बंगाली भी मिलेंगे, कुछ ट्राइबल्स भी मिलेंगे, सेंट्रल इंडिया जाके माइग्रेट करके वहाँ बस गए। ब्रिटिश ने बड़ा ही एडवांटेज उठाया इस जगह का, ठीक है, और यहाँ पे टी प्लांटेशन करवा दिया, क्योंकि बहुत ही क्या है लैंड स्वेटेबल टी कल्टीवेशन के लिए। तो ब्रिटिश ने क्या एडवांटेज उठाया, वहाँ का फिजिकल कंडीशन, जैसे मॉडरेट स्लोप भी बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, यही बताऊँगा डुआर फॉर्मेशन कि जेंटल स्लोप है, स्लोप कोई बहुत बड़ा नहीं, स्टीप नहीं है, हल्का सा स्लोप है। दार्जिलिंग गए होगे तो दिख जाएगा तुमको, ठीक है। मॉडरेट स्लोप है, थिक सॉइल कवर्ड है, हाई ऑर्गेनिक कंटेंट है उसमें, अच्छे से वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेन, हमेशा बारिश होता है जी वहाँ तो, ठीक है। माइल्ड विंटर है, विंटर भी अच्छा उतना भी खतरनाक विंटर नहीं है, ठीक है। तो इसके वजह से टी प्लांटेशन वहाँ पे बेस्ट माना जाता है, ये सब कंडीशंस की वजह से। मेंस में एक बार सवाल पूछा गया था क्यों इसको ही चुना गया टी प्लांटेशन के लिए, ठीक है, पूछा गया है एक बार। देखो एज कम्पेयर टू द अदर सेक्शन ऑफ हिमालयस, देखो बाकी जो बात करोगे तो यहाँ पे शिवालिक का एब्सेंस है, कल बताए थे 80 से 90 किलोमीटर तक शिवालिक का एब्सेंस है, डिसकंटिन्यू होता है, वही लिखा गया है। शिवालिक की जगह यहाँ पे डुआर फॉर्मेशन, जो बार बार मैं बोल रहा हूँ, डुआर फॉर्मेशन है जो टिस्टा वैली की वजह से। तो यहाँ पे यही डुआर, थैंक्स टू द डुआर फॉर्मेशन कि यहाँ पे टी गार्डन का यहाँ पे हो चुका है, मतलब हुआ है। एंड सिक्किम एंड दार्जिलिंग आर ऑल्सो नोन फॉर देयर सीनिक ब्यूटी, एकदम गजब का लगता है देखने में, ठीक है। और रिच फ्लोरा एंड फौना है यहाँ पे, बहुत सारा ऑर्किड तो बहुत फेमस है, जिसको नेपाली में वहाँ गुरास कहा जाता है, गुरास, और वहाँ के गाने में भी गुरास का बात होता है, ठीक है ना। तो डुआर फॉर्मेशन क्या है देख लो। देखो डुआर्स क्या है, तेराई फ्लड प्लेनिंग है, तेराई रीजन जानते हो, नेपाल और तुम्हारा बिहार का यूपी का जो तेराई रीजन है उसी टाइप का रीजन है, तेराई फ्लड प्लेन्सी है। ये तुम्हारा लूज सेडिमेंट से बना है, जो हिमालय रिवर्स जो आया है वहाँ पे लूज सेडिमेंट्स है, ये बहुत स्टेबल नहीं है, लूज सेडिमेंट से बना हुआ है, और सीजन बाय सीजन आया वहाँ पे डिपॉजिट हो गया। क्योंकि ये फाइन सेडिमेंट्स है, क्योंकि फाइन सेडिमेंट्स स्ट्रीम लाता है मोर ऑफन देन नॉट शिफ्ट कोर्स। अब देखो सिंस दे आर फाइन सेडिमेंट्स, क्योंकि फाइन सेडिमेंट स्ट्रीम जो है पानी बहता हुआ ऊपर से आ रहा है, मोर ऑफन दैन नॉट शिफ्ट कोर्स एंड स्प्रेड द लोड ओवर द ब्रॉड ट्रैक्स, और लगातार वहाँ पे आराम से भर देता है सिल्ट को, वहाँ पे ट्रैक चेंज नहीं कर रहा है वो। यहाँ पे हमारे वो सरोवर बिहार की तरह नहीं है, क्या सरोवर बिहार कौन सा रिवर कहा जाता है, कौन सा रिवर को सरोवर बिहार कहा जाता है, नहीं जानता तुम लोग, कोसी है ना, जैसे दामोदर उसके लिए है कि नहीं है, बंगाल के लिए तो कोसी है ना जी। कोसी तो क्या होता है कि हर समय अपना बदल देता है, तो वही बोला कि देखिए स्ट्रीम्स क्या है कि मोर नट ज़्यादा अपना कोर्स शिफ्ट नहीं करता है, तो ये आराम से अपना सेडिमेंट्स वहाँ पे छोड़ देता है सब। मगर देखो बहुत सारे स्ट्रीम्स यहाँ पे डिसअपीयर हो जाते हैं, अंडरग्राउंड चले जाते हैं, मैं बताऊँगा बाद में, जब तुमको तेराई रीजन के बारे में बताऊँगा तब बताऊँगा, भांगार के बारे में बताऊँगा तब ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा उस समय भी। तो बहुत सारे स्ट्रीम्स जो यहाँ पे है, जहाँ पे डुआर फॉर्मेशन हो रहा है, वो डिसअपीयर अंडरग्राउंड चले जाते हैं, और फिर जैसे जगह मिलता है फिर से वहाँ से इमर्ज करके निकल जाते हैं। तो यही रीज़न है कि ये जो डुआर्स वेरी डैम्प रीजन्स हैं, डैम्प मतलब क्या है कि वहाँ पे लूज सेडिमेंट्स हैं और बहुत तुमको मॉइस्चर टाइप का मिलेंगे, ठीक है ना। तो डुआर्स में हैव कंसिडरेबल हाइट भी अच्छा खासा होता है, उतना भी ज़्यादा नहीं, इसलिए बेस्ट तुम्हारा क्या है टी और कॉफ़ी के लिए बेस्ट माना जाता है इस जगह को, समझे। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, मैंने कवर कर दिया है कि डुआर फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। तो आने वाले समय में जो भी उसका एक्सटेंशन है वो पढ़ेंगे।